इकरा आसन जो है मुसलमानों की पसंद है, लेकिन इकरा के पास इतना अनुभव नहीं है जितना इंदर सैन के पास अनुभव है। इंदर सैन भी बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। प्रदीप चौधरी तो बहुत सज्जन आदमी, ईमानदार आदमी, उनकी छवि पे कोई बट्टा नहीं है, कोई दाग नहीं है, किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं, किसी के साथ उन्हें कोई लेब देब भी नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो इकरा को अगर गठबंधन टिकट दी जाएगी तो निर्दलीय लड़ेगी। इतने इतने ईमानदार ये पार्टी के लिए वफादार लोग नहीं हैं। करोड़ों रुपये आप मेरे दे दो, 2 लठ मेरा मार दो, मुझे क्या दिक्कत है? कहीं से पैसा आता हो और लठ लगते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस देश की बाउंड्री करके 50 फुट ऊंची और राकेश टिकैतर इस अली बाबा 40 छोड़ दे, इनसे चाबी दे दो और ये उस पर वहाँ से बैठ जाए हुक्का भर के। कवाल में वह लोग भूल लेंगे जो वो जाट भाई मेरे सचिन और गौरव, कौन भूल जाए? कोई नहीं भूलने का इनके कारनामों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान को देश की रीढ़ कहा जाता है। पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 10 सालों में किसान ने क्या खोया और क्या पाया? किसान क्या चाहता है? 2024 का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या किसान परिवर्तन चाहता है या एक बार फिर से चाहता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी होने चाहिए? इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूँ। ये लोकसभा भी बड़ी चर्चित है। 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रदीप चौधरी चुनाव लड़े थे और सांसद बनने में कामयाब हुए थे। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन को यहाँ चारों खाने चित करने का काम किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक किसान यहाँ पर ईंख बंधाई का कार्य कर रहे हैं। इस समय ईंख बंधाई का सीजन चला हुआ है। सर जरा आप बाहर आ जाइए। ये देखिए आप, ये कैप लगाकर ईंख बंधाई का कार्य होता है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं गाँव बिराखेड़ी का रहने वाला। हम तो थोड़ी देर ही यहाँ धूम में खड़े हुए हैं, आप तो अंदर ईंख में बढ़कर, खेत में बढ़कर यहाँ पर ईंख बांधने का काम कर रहे हैं। तो गर्मी वगैरह कुछ लगती नहीं क्या आपको? गर्मी लगती है, लेकिन इसमें रिस्क इतना है कि अगर गिर जाए तो इसकी लेबर जो है छुलाई में ज़्यादा हो जाएगी, बुग्गी भरने में दिक्कत होगी, सप्लाई में दिक्कत होगी, तो एडवांस में काम करना पड़ेगी। तो पहली बार ही बंध रहा है या दूसरी बंधाई हो रही है? सिंगल लाइन बांध देंगे, सिंगल लाइन के बाद जो है डबल लाइन की सपोर्ट लग जाएगी और गिरने से गन्ना बच जाएगा, गन्ना हमारा सेफ रहेगा। आप जरा हमारे साथ आओ। ये यहाँ पर थोड़ी गर्मी है, इधर जरा छाया में चलेंगे। ये फसल भी आपकी है? जी जी, ये धान है। अच्छा। और धान की नई वैरायटी है 1847 पूसा यूनिवर्सिटी से मैं लिया था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी धान की वैरायटी खड़ी है। इधर आ जाइए आप। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि फसल पानी, घी, दूध, मतलब मौज बहार है या किसी प्रकार की कुछ दिक्कत है? नहीं जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो फसल भी ठीक खड़ी, पैसा भी पेमेंट भी ठीक मिल रहा, धान की फसल भी ठीक खड़ी, उड़द भी ठीक खड़े, 2 भैंस मेरे पर दूध दे रही। लेकिन हम कर्मठ हैं, कार्य करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बिजली हमें भरपूर मात्रा में मिल रही, बिजली हमें 24 घंटे 20 घंटे आती रहे। बिजली हमें नाइट को कभी चलाई ही नहीं, दिन दिन के चलाने से ही हमारा खेत भर जाए। भक्त हो? नहीं भक्त हूँ या कुछ हूँ, चाहे चमचा लगाओ, कुछ भी कहो आप मुझे, भक्त क्या, सच्चाई बोल रहा मैं तो जी। जो सच है वही बताऊंगा। मुझे क्या किसी से लेना देना? मैं पॉलिटिकल आदमी थोड़ा ही हूँ। मैं तो घास गोबर हटाने वाला, घास काटने वाला किसान हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई को व्यक्त करने में अगर भक्त का हो गए तो भक्त लगा लो। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ऐसा लोग कहते हैं, जो लोग थोड़ा भी केंद्र या प्रदेश सरकार की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं तो लोग उन्हें अंधभक्त बोलते हैं। ऐसा है, मानव का ये स्वभाव ऐसा होता है, दूसरे की चढ़ते क्यों पसंद नहीं करते। ये तो शीर्ष पे हैं दोनों, केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों सरकार शीर्ष पे है। वर्ल्ड में इनका डंका है। वो लाइक करो ना करो, वो तो उनके जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो लोग। जिसकी तारीफ नहीं कर सकते, अच्छाई की अच्छा नहीं कह सकते, तो उनकी मानसिकता तो निश्चित रूप से उन्हें कहीं से अवैध अनीतिपूर्ण धन और अनीतिपूर्ण अन्न खा रखा है, जहाँ तो उनकी मानसिकता शुद्ध नहीं है। शुद्ध विचार बोलने में क्या दिक्कत है? सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है? जो सच है वही बोलना चाहिए। मतलब खुशहाल हो आप, किसान खुशहाल है, आपके कहने का तात्पर्य ये है? विपिन जी, कोई दिक्कत नहीं। सपा काल में हमें एक पर्ची का पेमेंट 3 किस्तों मिलता था और 3 साल में मिलता था। और अब मैं 4 मुँह मील में गन्ना डालता हूँ, मुझे सारा पेमेंट मिल चुका। तो बताओ मैं फिर क्या? अगर ये निंदा है या तारीफ है तो वो आदमी की दृष्टि पर निर्भर है। अगर किसी की दृष्टि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसकी जैसी दृष्टि उस है वैसी सृष्टि दिखेगी।
और ये बड़े बड़े जो किसान संगठन है, बड़े बड़े किसान नेता है, खूब हल्ला मचाते हैं कि मर गए किसान, पेमेंट नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है और बिल्कुल नीचे चला गया किसान। ये क्या है? ये तो उन लोगों के धंधे हैं। जैसे अरबी कंट्री में सरकार को डैमेज करने के लिए आतंकवादियों के संगठन हैं और सरकार को बैक फुट पे लेने के लिए उन्होंने अपनी प्राइवेट मिलिट्री बना रखी। ऐसे ही सरकार को धराशायी करने के लिए, सरकार से फंडिंग ऐंठने के लिए, विदेश से फंडिंग ऐंठने के लिए इन लोगों के अपने आंदोलन के धंधे हैं। ये लोग आंदोलनजीवी हैं और आंदोलन से इनका पेट भरता है। इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, हर शहर में इनके बंगले हैं। तो ये किसान थोड़े हैं, किसान की श्रेणी में नहीं आते। ये तो आंदोलनजीवी लोग हैं, इनका काम ही कर चलता रहेगा। सरकार इनको पैसा देते हैं, शांत हो जाएंगे। विदेश से ये आंदोलन चलाओगे, विदेश से फंडिंग हो जाएगी। और किसान, हमें तो आधी रिश्तेदारियों का भी नहीं पता, गंगों तक भी भाग दौड़ के जाएं, इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन हम अपने कार्य से हम संतुष्ट हैं और सरकार की जो हमें गन्ने का पेमेंट है, बिजली है, ये भरपूर मात्रा में मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वाह वीरेंद्र जी, क्या बात आप कर रहे हो। जो किसान संगठन, आप किसानों के लिए सड़कों पर पड़े रहते हैं, अपनी पीठ पर लाठियां खाते हैं, दोपहरी में पड़े रहते हैं, रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, उन पर आप सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। मुझे क्या दिक्कत है कि अगर सत्य बोलने में आपत्ति है, करोड़ों रुपए आप मेरे देते तो 2 लठ मेरे मार दो, मुझे क्या दिक्कत है। कहीं से पैसा आता हो और लठ लगते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये लोग, उनकी वो खेती है, मेरी यहाँ खेती है। उनका तो पैसा जो है कनाडा से हुआ है, तुर्की से हुआ है, और विदेशी एजेंसी बहुत पैसा दें। चीन से वामपंथी छक लिए, कनाडा से ये खालिस्तानी छक लिए। खालिस्तानी प्लस आके टिकट वाला गैंग जो था, जिसने 13 महीने 14 महीने सरकार रास्ते बंद कर रखे, आम जनजीवन व्यस्त वो धराशायी कर रखा। इन लोगों को पैसा मिला, उनकी खेती है वो। मेरी खेती है, मेरी खेती तो उड़द है, गन्ना है, धान है, मेरे पशु है, और ये है खेती मेरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, तो आपकी भी कुछ हुई या नहीं? बिल्कुल हुई जी, बिल्कुल बिल्कुल हुई। इसमें सच बोलने में क्या दिक्कत है। पहले हम जनरेटर वाले को जब बिजली नहीं आवे थी, 20,000 25,000 रुपये अपने खेत को भरने के लिए छमाही में देते थे। अब हमें सम्मान निधि के मिल रहे 20-22,000 रुपये। हम 3-4 मेंबर हैं घर के, तीनों चारों के सम्मान निधि आती है। तो एक तो ये कारण हो गया। एक गन्ने का पेमेंट हमें मिल गया। पहले तो गन्ने का पेमेंट ही नहीं मिला था, मिला था 3 किस्तों मिला था, 3 साल में मिला था, और पर्ची नहीं मिली थी, बहुत समस्या थी। तो निश्चित रूप से किसान को बहुत बेनिफिट हुआ भाजपा सरकार कहने में। अब बताओ कैसे मैं उसकी आलोचना कर दूं। मेरे पास तो इस सरकार के लिए तारीफ के शब्द भी नहीं है। मैं क्यों कहूँ, मुझे कौन सा आंदोलन करना, मुझे कौन सा सड़क पर लेटना, मुझे कहाँ लटकाना, मुझे तो मेहनत करनी, अपने खेत में गन्ना बांधना, दूसरा और काम करना। तो मुझे सरकार की तारीफ करने में क्या दिक्कत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और चर्चाएं ये हैं कि अब की बार गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा, तो आपके हिसाब से तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल 100% कोई धोखे में नहीं है। यही सरकार आओगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और अब की बार ही तो जिताने की जरूरत है नरेंद्र मोदी को। अगले बार तो मुसलमान ही 29 में तो मुसलमान खुद जिताओगे इस सरकार को। अब की बार थोड़ा दूसरे किनारे हैं मुसलमान, लेकिन वो भी 80% वोट 29 में मोदी को ही देंगे। मोदी ने किसी का अहित नहीं करा। हेमराज का, मथुरा वाले हेमराज का सिर काट ले गए थे इसके काल में, सोनिया के काल में, मनमोहन के काल में। मनमोहन पर सरबजीत नहीं छूटा, इस अभिनंदन अगले दिन मंगवाया दिया था। तो ये तो कुछ नहीं है, तो डैमेज है, बिल्कुल ख़त्म है। इन्हें धन चाहिए। देश कहीं जाओ, इस देश की बाउंड्री करके 50 फुट ऊंची, और राकेश टिकैत इसका अली बाबा 40 छोड़ दे, इनसे चाबी दे दो और ये उस पर वहाँ से बैठ जाए उक्का भर के। ये इनकी सोच है और कुछ नहीं। सारी संपत्ति देश की लूट के ये लोग खा लें। देश कहीं जाओ, हिंदू कहीं जाओ, मुसलमान भी कहीं जाओ, ये लोग, इनका घर भर जाना चाहिए धन से। ये धन के पीछे ये हताशा में, निराशा में क्यों फिर गठबंधन बना दे। केले केले लड़ते, मायावती भी तो केले लड़ रही। और निश्चित रूप से जब भी ये सरकार भाजपा जाएगी, मायावती आओगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपकी कैराना लोकसभा है और यहाँ से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी हैं, तो प्रदीप चौधरी पर बड़े सवाल हैं कि कुछ कार्य नहीं किया, सुख दुख में वो शामिल नहीं होते, और उधर कैराना क्षेत्र में तो उनके लापता के पोस्टर भी छप गए। देखो, निराशा में डूबे लोग जो हैं कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढेंगे।
प्रदीप चौधरी के लोगों ने क्या शिकायत है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। बिजली का समाधान कराने में उनका बड़ा योगदान है। बिजली तो आती नहीं थी। हमारे यहाँ आधा दिन खंभों पर ट्रांसफार्मर पर छोड़ो छोड़ो कट जाता। क्यों? जब आवन थी तार जोड़ो या तार फूक जाते। बिजली घर हमारे गाँव में उसी देन है और अन्य जगह भी बहुत उनका योगदान है। प्रदीप चौधरी को क्यों नकार रहे हैं ये लोग? इनको जो है हजम नहीं हो रहा। किसी का शौर्य, किसी की बढ़ती उपलब्धि, किसी की ख्याति निराशा में डूबे आदमी को बर्दाश्त नहीं होती। वो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढेंगे, सरकार पे ब्लेम लगाओगे, प्रदीप पे भी लगाओगे, लापता के लगा लो चाहे कहीं के पते लगा लो। ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा शेष नहीं है। गठबंधन भी बनाओगे और शोर शराबा भी करेंगे, ये सब काम करेंगे, हर हद तक डूबेंगे जहाँ तक इनका काम होगा। कह रहे कि अब की बार टिकट के भी लाले पड़ रहे। नहीं, कैराना लोकसभा सीट से इंदर सैन का, इंडिया गठबंधन से इंदर सैन का और प्रदीप चौधरी का, इन दोनों का ही टिकट होगा और इन दोनों में कांटे की टक्कर होगी। इकरा हसन जो है मुसलमानों की पसंद है, लेकिन इकरा के पास इतना अनुभव नहीं है जितना इंदर सैन के पास अनुभव है। इंदर सैन भी बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। इंदर सैन की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन इन दोनों में, प्रदीप में और इंदर सैन में कांटे की टक्कर रहेगी। मुझे किसी पार्टी से, किसी से कोई मेरा मतभेद नहीं, किसी से कोई मेरी ज्वेलसी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। मैं तो छोटा किसान हूँ और अपने कार्य से मैं संतुष्ट हूँ। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं तो घास गोबर हटाने वाला आदमी हूँ। मुझे क्या लेना, लेकिन मैं सच्चाई को व्यक्त कर रहा। सच्चाई यही है कि इंदर सैन को और प्रदीप चौधरी को ही टिकट होगा और इन दोनों में बराबर की फाइट रहेगी। प्रदीप चौधरी के सामने तो मनीष चौधरी बड़ी चुनौती बने हुए हैं, उधर मृगांका सिंह हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी और इंदर सैन के बीच में मुकाबला होगा। देखो तो सभी सबने वो दादी मर गई जो उनसे मड़ाई खुआ कर थी, नहीं तो कहने में कुछ ही कहो जाओ, लेकिन यही दोनों दावेदार हैं। इन दोनों में ही फाइट रहेगी। इन दोनों की ही, इंदर सैन की और प्रदीप चौधरी की, इन दोनों की ही फाइट रहेगी। प्रदीप चौधरी में खास बात क्या है? प्रदीप चौधरी जो है, किसी ने देखता ना हो, कुछ कहना नहीं भाई। प्रदीप चौधरी तो बहुत सज्जन आदमी, ईमानदार आदमी। उनकी छवि पे कोई बट्टा नहीं है, कोई दाग नहीं है, किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं, किसी के साथ उन्हें कोई लेबी नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो बताओ, उन जब समाज में उनका योगदान है, दुख सुख में भी आते हैं। बिजली घर, दूसरे और काम, स्कूल का एक स्कूल इधर काम खुलवा उन्होंने, राज के स्कूल, वो और बहुत कुछ काम उनके हैं। सड़क भी हैं, खड़ंजे हैं। अब कोई जाए ना कुछ उनके पास ले ना, तो कुछ कहना नहीं। जब मैं पहले अपना पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ और मैं उनके समीप जाता नहीं, उनसे कुछ मांगता नहीं, तो वो घरों थोड़ा किसी को देना होंगे, कहना होंगे। अरे कुछ विकास कार्य हुआ नहीं? नहीं, बहुत विकास हुआ और समाज में बहुत शांति है। सबसे पहले सुरक्षा, देखो सुरक्षा बहुत जरूरी है। थानों में दलाल लोग बैठे रहे थे, जिनका नुकसान होता वहीं थाने बंद होते। अब थाने भी निष्पक्ष काम करें और प्रदीप चौधरी का बहुत योगदान है, ऐसी बात नहीं। लेकिन चूंकि इंदर सैन भी बहुत फाइट कर रहे हैं, कई योजना से वो भी अपना वो प्रबल दावेदार हैं और उनकी भी पॉपुलरिटी दोनों समाज में, हिंदू मुसलमान दोनों समाज में है। इंदर सैन की आप बात कर रहे हो, इंदर सैन के सामने तो इकरा हसन बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखो सोशल मीडिया पर इकरा 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 को अगर गठबंधन टिकट दी जाएगी तो निर्दलीय लड़ेगी। इतने ईमानदार ये पार्टी के लिए वफादार लोग नहीं है। इमरान मसूद भी पहली बात तो इस गठबंधन में गया नहीं, तो वो भी निर्दलीय लड़ेगा। इन्हें तो हारने वाला एक और जीतने वाले 50 हुए, 50 MP बन जाए और हार जो एक, इनका तो ये लक्ष्य है। अब वो तो इनकी मानसिकता के अनुरूप नहीं है। जीतता का तो एक ही, लेकिन चुनाव ये सभी लड़ना चाहें, जीतना एक नहीं है। मेरे अपने अनुभव से तो प्रदीप चौधरी का और इंदर सैन की दोनों की फाइट है बढ़िया बड़ी। इंदर सैन दोनों समाज में पॉपुलर हैं और प्रदीप चौधरी का बहुत गजब का अनुभव है। पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनका बहुत गजब का अनुभव है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इकरा हसन को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं, मेरा ये सवाल है। इकरा हसन मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है और मुस्लिम कम्युनिटी में पॉपुलर होने की वजह से ही मुस्लिम वोट उन्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दोनों समाज की वोट मिले बिना कोई कैंडिडेट जीतता नहीं। ये उनकी वीकनेस है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में तो बहुत पॉपुलर है। अच्छा अनुभव उनके पास ऐसा ज़्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया यू अखिलेश पढ़ा, ये तो ऑस्ट्रेलिया ही पढ़े। यहाँ भी अखिलेश यहाँ से भाज गया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, क्या करें ना, वहीं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ अपना यहाँ साइकिल चलाया के बिना। जब मायावती की सरकार को उन्होंने हराया था सांझ के टाइम, तभी बिजली भाग गई थी जब शपथ ली अखिलेश ने, और बिजली नहीं आई थी। 10-10 मिनट आया करी थी। हमने जो 4 बीघे गन्ना हमारा कटा पड़ा था, मई में शपथ ली थी अखिलेश ने, मई के महीने में। गन्ना हमारा सूख गया था,
कांची सूख गई थी, बो नहीं पाए थे, बिजली तुरंत भाग गई थी शपथ लेते हुई। और शपथ ग्रहण समारोह में तो इन्होंने कहा था बट चोरी चपाटी करो जी और डांग के ना मारियो। ये तो ऐसे लोग हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंद्रसेन के पक्ष में आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इकरा हसन के पक्ष में तो बस एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इंद्रसेन के पक्ष में क्या है? इंद्रसेन ने मेहनत करा की समाज में जाए हुए हैं और किसी का काम से भाग दें, काम करवाए हैं। इंद्रसेन बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन बदकिस्मती उनका शीर्ष नेतृत्व बढ़िया नहीं है। वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसका शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने तो शपथ ग्रहण समारोह में कहा था भाई चोरी चपाटे करो जो डांग के ना मारियो। दूसरी बात बेरोजगारी भत्ते में हम 3 दिन लाइन में लगे रहे ITI पर, कहाँ किसने बेरोजगारी भत्ता मिला? ये सरकार भाजपा की आई, इसमें हमें सम्मान निधि भी मिली। अगर अखिलेश बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देता तो ये तो भाग गई था, इसको ही दोबारा सत्ता मिलती। कुछ भी नहीं करा। वहाँ क्या नाम सफाई में जो है वह हीरोइन नचवाई। कवाल कांड के बाद पूरा देश मातम में डूब गया था, इसने सफाई में करोड़ों रुपए अरबों खरबे रुपए वहाँ करे, करना कहीं लाख का केक कटा। और बर्मिंघम तो बुग्गी आई, बुग्गी में मुलायम सिंह यादव बैठा फिरा, वो केक कटा। देखो देश मातम में डूब गया प्रदेश। जाटो के लमडे वहाँ सचिन गौरव मर गए। यहाँ भी बहुत ऐसे काम हुए इसके टाइम में। चौंकी थाने बंद हुए गए थे। बहुत बुरा अत्याचार था समाज में। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि 2024 में केंद्र में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ कैराना लोकसभा में चौधरी इंद्रसेन और प्रदीप चौधरी के बीच में टक्कर होगी। मनीष चौहान, मृगांका सिंह, इकरा हसन, अमीर आलम ये टिकट से वंचित रह जाएंगे। नहीं, प्रबल दावेदार जो है इंद्रसेन और यही प्रदीप चौधरी हैं, प्रबल दावेदार यही लोग हैं। दूसरी बात, उनके कारनामों को कौन भूल जाएगा? सचिन गौरव मरवाए थे। यहाँ बहुत सिपाही, बलबीर, करसनपाल, गिरीश मिश्रा, तेरा क्या नाम, सचिन त्यागी, राहुल ढाका, ये जो सपा काल में मरे सिपाही किसने मारे? ये तो क्राइम इतना था, बेतुका क्राइम था, ये लोग मरवा दिए। इनको कौन भूल जाएगा? कवाल में वह लोग भूल जाएंगे जो वो जाट भाई मरे सचिन और गौरव, कौन भूल जाएगा? कोई नहीं भूलने का, इनके कारनामों को कोई भूलने का नहीं। दूसरी बात, और बहुत से ऐसे काले कारनामे हैं जिनको हम भी नहीं जानते। हम तो घास गोबर से जुड़े आदमी, हम कहाँ जाना है? लेकिन ऐसे बहुत कारनामे हैं जिनकी वजह से ये सरकार फ्लॉप हुई। इनमें कुछ दम होता है। क्यों भाजपा सत्ता मारती? यही सत्ताधारी यहीं रहते। चलिए, तो देश के अन्नदाता किसान वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।